नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि भारतीय रेलवे में टीटी कैसे बनते हैं। वैसे तो लाखों करोड़ों युवा साथी रेलवे में सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं। रेलवे में अलग अलग प्रकार के पदों पर भर्तियां आती है, लेकिन उन लाखों करोड़ों युवा साथियों में से बहुत सारे ऐसे हैं जो रेलवे में टीटी बनने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। लगातार मेरे पास कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, सर रेलवे में टीटी बनना है। टीटी बनते कैसे है, कितनी सैलरी मिलती है टीटी बनने के बाद, क्या कुछ होता है, पूरी ए से जेड तक सारी जानकारी दे रहा हूं। इस वीडियो को पूरा देखोगे तो ही आपके समझ में आएगा। बीच में छोड़कर जाओगे तो फिर मत कहना कि सर समझ में नहीं आया। बोर्ड पर ध्यान देना है। सभी भाई बहन लाइक का बटन दबाते हुए इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपके मोबाइल पर ऑल इंडिया सभी जॉब अपडेट मिलते रहे। देखो बच्चों, रेलवे टीटी नई भर्ती 2025, मैंने 25 इसलिए लिखा है क्योंकि इसी साल 2025 में जल्द रेलवे टीटी की भर्ती आपको देखने को मिल रही है। साथियों, टीटी की फुल फॉर्म अगर हम जाने तो ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर इसे हम कहते हैं, और रेलवे में जो टीसी होता है वह उसको हम टिकट कलेक्टर कहते हैं। आखिर रेलवे में टीटी का काम क्या होता है आप सभी जानते होंगे, लेकिन मुझे बताना जरूरी है। टिकटों की चेक करना। कभी रेलवे में आपने सफ़र किया है तो रेलवे में जो डिब्बे होते हैं उनमें जो सवारियां होती है उनके टिकटों की जांच करता है। बिना टिकट यात्रियों पर जुर्माना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, शायद आपकी जान पहचान में किसी का जुर्माना लगा हो, कभी टिकट बिना टिकट आप रेलवे में बैठे हो ट्रेन में, तो ये काम करता है अनुशासन और सुरक्षा बनाए रखना। देखो, रेलवे टीटी का ये काम होता है कि कोई भी गलत काम हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसको शांत करवाना। ठीक है, तो ये सारा अनुशासन की व्यवस्था यात्रियों के बनाए रखता है टीटी डिब्बों में। बाकी आरक्षित सीटों की जांच। देखो भाई, इसमें ये भी है रेलवे टीटी का काम कि जितने भी आरक्षित सीटें हैं, रिजर्वेशन वाली सीटें हैं, उनकी जाँच करता है एक एक करके कि इस सीट पर वही है क्या जिसने टिकट बुकिंग किया है। ठीक है, बाकी जो वेटिंग लिस्ट वाले होते हैं तो सफ़र में अगर सीट क्लियर हो जाती है तो उनको सीट उपलब्ध करवाना, ये सब आप सब जानते होंगे। खाली सीटें आमंत्रित करवाना। देखो, जो खाली सीटें हो जाती है उसको आमंत्रित करवाना होता है, और यात्रियों की मदद। तो ये सब काम होते हैं। बाकी पहचान अगर हम देखें रेलवे टीटी की तो काले रंग का कोट ये पहनता है, जेब पर पीतल की नेम प्लेट और बैज होता है, और हाथ में टिकट लिस्ट और पेन एंड पंच मशीन होती है। अब आप कहोगे सर ये सब जानकारी क्यों दे रहे हो आप लोग, हम तो जानते हैं कि रेलवे टीटी का काम क्या होता है, रेलवे टीटी की पहचान कैसे करते हैं। तो मुझे शुरू से बताना पड़ रहा है क्योंकि आप में से काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो ये सब नहीं जानते होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आगे चल के हम बात करते हैं कि रेलवे जो वैकेंसियाँ निकालता है कौन कौन से पदों के लिए निकालता है। तो सबसे नीचे से ऊपरी स्तर तक हम बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप डी की। तो देखो, रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती आती है, 10वीं पास इसकी शैक्षणिक योग्यताएं रहती है। ग्रुप डी की आप सबको पता है, करोड़ों विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई करते हैं, एग्जाम्स देते हैं। इसी 25 में वैकेंसी आई हुई है, सबको पता है। उसके बाद एनटीपीसी। तो एनटीपीसी की जो भर्ती आती है, एक तो आती है 12th पास अभ्यर्थियों के लिए, और दूसरी एनटीपीसी की जो भर्ती आती है वो ग्रेजुएट के लिए आती है, यानी कि जिसने डिग्री लिया है। अगला यहां पर है एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती होती है। इसमें जो योग्यता रहती है वो 10th के साथ साथ साथियों इसमें आईटीआई या डिप्लोमा। अब डिप्लोमा कौन सा चाहिए, जो पॉलिटेक्निक वाला होता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरीके का था डिग्री। ठीक है, अगर आपने कोई टेक्निकल की बीए बीटेक वगैरह किया है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से, तो ये सब इसमें चाहिए होता है। अगला है टेक्नीशियन, ये भी एक भर्ती होती है, 10th पास इसकी योग्यता है, लेकिन इसी के साथ साथ आपके लिए आईटीआई होना जरूरी है, या फिर 12th पास जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, यानी मैथ्स से जो पास आउट होते हैं 12वीं पास अभ्यर्थी, वह टेक्नीशियन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली है आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पुलिस होती है। इसमें एक तो होता है कांस्टेबल का पद। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी का आवेदन करोगे तो इसमें योग्यता 10th पास है, और दूसरे नंबर की है आरपीएफ एसआई, सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो इसमें योग्यता होती है 12वीं पास। नेक्स्ट होती है जेई, रेलवे में जेई का पद होता है तो उसकी भी वैकेंसी आती है डायरेक्ट, 10th पास योग्यता रहती है, डिप्लोमा या डिग्री। इस प्रकार से टेक्नीशियन वाली ये चाहिए, टेक रेटेड डिग्री, डिप्लोमा। तो ये सब वैकेंसी फ्रेशर अभ्यर्थियों के लिए लगातार रेलवे में आती है। अब ये आपको डिसाइड करना है
कि आपको रेलवे में कहां किस पद की तैयारी करनी है, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट करके बताना। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी दे रहा हूं कि रेलवे में टीटी कैसे बनते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने यहां पर टीटी का जिक्र नहीं किया है, लेकिन जब भी तो कह रहा हूं कि पूरा वीडियो आप देखना। देखो, अगर आप रेलवे टीटी का आवेदन करना चाह रहे हो तो आपकी उम्र 18 वर्ष से कंप्लीट होनी चाहिए और अधिकतम आयु सीमा आपकी 33 वर्ष यानी 33 ईयर से अधिक नहीं होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। अगर 33 वर्ष से आपकी उम्र ज्यादा हो चुकी है तो आप रेलवे टीटी नहीं बन सकते, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर ओबीसी की, तो ओबीसी को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलती है। तो 33 प्लस 36 हो चुके हैं 3, तो 36 साल तक का वो आवेदन कर सकता है। एससी एसटी 38 ईयर तक आवेदन कर सकता है, चाहे वो 12th पास हो चाहे वो ग्रेजुएशन। समझ रहे हो ना मेरी बात। नेक्स्ट बात करूं 2025 में जो वैकेंसी आ रही है रेलवे टीटी की, इसमें जो पोस्ट होंगी लगभग 11,000 पोस्ट होंगी और इसमें पुरुष के लिए और महिला दोनों के लिए ये 11,000 वैकेंसी शामिल की गई है। अगली बात करूं मैं लास्ट वैकेंसी, तो लास्ट ईयर जो वैकेंसी आई थी टीटी की या टीसी की, वो एनटीपीसी में ही आई थी, यानी एनटीपीसी में ही रेलवे टीटी और टीसी छिपा हुआ है। वो कहां छिपा है देखना। देखो भाई, जब जब एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आए तो आपको आंखें टकटकी लगाकर देखना है नोटिफिकेशन में, अगर टीटी बनना है तो। अगर आप 12वीं पास हो और 12वीं से एनटीपीसी का आवेदन कर रहे हो तो उसमें एक पोस्ट होती है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये देख लेना। अगर आप कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए पोस्ट प्रेफरेंस देते हो तो समझ जाना आप रेलवे में टीटी बन रहे हो। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी रेलवे टीटी की 1985 आई थी 12वीं पास। अगर आप एनटीपीसी का फॉर्म भरोगे ग्रेजुएशन से तो उसमें एक पोस्ट दिखाई देगी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, यानी आप खुद देखिए कि 12वीं पास यहां पर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है और ग्रेजुएशन के लिए चीफ लग गया है, यानी चीफ बनकर आप जाओगे, इसका सीनियर बन के जाओगे, ठीक है। तो 1737 इसमें टोटल पोस्ट थी पिछली बार। तो रेलवे टीटी में डायरेक्ट रेलवे टीटी या टीसी की कोई भी भर्ती नहीं आती बच्चों। पहले 2006 में आई थी ये भर्ती, उसके बाद ये सब समाप्त कर दिया। अब रेलवे में अगर आपको टीटी बनना है या टीसी बनना है तो पहले आपको एनटीपीसी का इंतजार करना है और एनटीपीसी का आवेदन करते समय दोनों पोस्ट आपको भरनी है, तभी आप टीटी बनोगे। वरना एनटीपीसी में 12th पास के लिए और भी बहुत सारी पोस्ट होती है, ग्रेजुएशन के लिए भी बहुत सारी पोस्ट होती है, तो उनमें आपको प्रेफरेंस नहीं देना है। अगली बात, मान लिया जाए भगवान करे आप रेलवे में टीटी बन गए तो सैलरी कितनी मिलेगी। देखो, अभी जब आप जॉइनिंग लोगे टीटी बनोगे तो उस समय 8th पे कमीशन आ जाएगा। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग आ रहा है, तो सैलरी में काफी सारी बढ़ोतरी होगी। 12th पास से आप रेलवे में टीटी बने हो यानी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क बने हो तो आपका बेसिक पे, अभी मैं 7th सेंट्रल पे कमीशन के आधार पर बताऊं तो वर्तमान में 21,700 रुपए आपका बेसिक पे है, जिसे हम टीआरसी कहते हैं, जिसे मूल वेतन कहते हैं। इसके अलावा आपको डीए, डेयरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य बहुत सारे रेलवे आपको अलाउंस देता है। अभी मैं बात करूं 8th पे कमीशन के आधार पर 12th पास अभ्यर्थियों की सैलरी 80,000 से 90,000 रुपए हो जाएगी। सैलरी देखकर अच्छों का रेलवे में टीटी बनने का मन करता है। ग्रेजुएशन पास से आप टीटी बन गए, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर बन गए, तो वर्तमान बेसिक पे की बात करूं 7th सेंटर पे कमीशन के आधार पर 29,200 रुपए है। इसके अलावा जो भी ये डीए, एचआरए, टीए वो तो मिलेगा ही। तो 8th पे सेंट्रल कमीशन जब आएगा तो 1 लाख प्लस आपकी सैलरी बन जाएगी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ये सैलरी रेलवे में आपको दी जाती है। मैं तो समझता हूं अन्य विभागों से सबसे अधिक रेलवे में आपको सैलरी मिलती है, बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, छुट्टियां मिलती है और बोनस भी आपको दिया जाता है। इसीलिए तो रेलवे टीटी की करोड़ों विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और नौकरी पाना चाह रहे हैं। दोस्तों, यहां पर सारी जानकारी ले ली है, लेकिन रेलवे में टीटी बनोगे कैसे, तो इसमें आपको एग्जाम्स देना पड़ेगा और एग्जाम्स पास करना पड़ेगा। रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम्स होगा जिसमें सबसे पहले सीबीटी फर्स्ट होगा, जिसमें मैथ्स के 30 प्रश्न आएंगे, रीजनिंग के 30 प्रश्न आएंगे, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के 40 प्रश्न आएंगे। अब आप मुझे कमेंट करना कि पूरा सिलेबस की वाली वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि उसमें एक एक करके आपको मैं बता दूंगा कि मैथ में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, रीजनिंग में कहां से पढ़ना है, वो सब।
तो सीबीटी फर्स्ट के अंदर 100 क्वेश्चंस होंगे जो 100 मार्क के होंगे और रेलवे में 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसको आप क्वालिफाइंग कर जाओगे तो फिर आपकी एक और एग्जाम्स होगी सीबीटी 2, जिसमें मैथ्स के 35 प्रश्न होंगे, रीजनिंग के 35 होंगे और जीएस के 50 क्वेश्चन होंगे। 120 क्वेश्चन होंगे जो 120 मार्क के रहेंगे। तो जो फाइनली मेरिट आप लोगों की बनेगी वो सीबीटी 2 से बनेगी। तो आपको फोकस तो दोनों पर ही रखना है, एक ही चीज है, पढ़ना आपको सेम ही है। तो पहले आपको भाई लोगों तैयारी में लग जाना है। कभी भी किसी भी समय रेलवे एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आएगा फिर आपको लगातार बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप कहोगे सर आप हमें डरा रहे हो, डरा नहीं रहा बेटा जी, बस यही बता रहा हूं कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। अभी से आप लोग तैयारी करोगे तो कहीं पार पड़ने वाली है। लाखों बच्चों की भीड़ से आपको हटना है तो अभी से तैयारी करनी है। ये तो मैंने बता दिया रास्ता। दूसरे रास्ते आपको मैं बताऊं रेलवे टीटी और टीसी के, तो देखो एक तो है एनटीपीसी जिसकी मैंने चर्चा की है, दूसरा रास्ता है रेलवे ग्रुप डी से। पहले आपको रेलवे ग्रुप डी की जॉब करनी पड़ेगी 2-5 साल, फिर आपका प्रमोशन यहां पर हो सकता है। आप टेक्नीशियन के पद पर प्रमोशन ले सकते हो या अन्य रेलवे टीटी भी बन सकते हो। उसमें आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा ग्रुप डी के बाद। ग्रुप डी में भी एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, उसके जरिए आप प्रमोशन ले सकते हो। डिपार्टमेंटली एग्जाम्स होती है। और नेक्स्ट है स्पोर्ट पर्सन, जो खेल कूद प्रमाणधारी है, तो उनके लिए भी ये अलग से वैकेंसी आती है। तो बेस्ट जो सरल और बेस्ट रास्ता है वो रेलवे टीटी बनने का वो है एनटीपीसी। एनटीपीसी के अलावा मुझे कोई और रास्ता आपको डायरेक्ट दिखाई नहीं दे रहा। तो रास्ता मैंने बता दिया। अब रास्ते पे चलना आपको है, वो किस तरीके से चलना है वो आप खुद जानते हो। किस तरीके से आपको रेलवे टीटी बनना है वो खुद जानते हो। मेरा जो बात थी वो मैंने रखी, आप कमेंट करके बताएं कि आप रेलवे में टीटी बनोगे। और मेरा तो भाई यही कहना है कि रेलवे में टीटी अगर बन गए तो देख लो सैलरी कितनी खतरनाक है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।